दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओके में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12 के जो हिंदी इलेक्टिव है, हिंदी इलेक्टिव का जो बुक 2 है उसका चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है बिस्कोहर का माटी। बिस्कोहर का माटी आपके चैप्टर 2 है, ये 3 है आपके बुक 2 से। और इनसे जितने भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे एमसीक्यू को क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकलता ही है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए जो चैप्टर 3 से जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्टोरी है बिस्कोहर की माटी, वो सारे स्टोरी आपके दिमाग में फिर से उसका छवि बैठ जाएगा। इसकी लेखक की बात किया जाए तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। और ये एक विश्वनाथ मतलब जो बिस्कोहर एक जगह का नाम है, वहीं की माटी की बात कर रहे हैं। मतलब वहाँ की जो रहन सहन कैसी थी, क्या होता था बचपन में, उन सारी बातों को इस कहानी में कहा गया है। तो चलिए, अगर आप स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो पहले आप स्टोरी पढ़िए, उसके बाद ही एमसीक्यू को ध्यान दीजिए, तभी आप हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुपरफास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस सांप के काटने से व्यक्ति हिनाकर मरता है। तो हिनाकर जो मरता है इस स्टोरी के मुताबिक देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ कड़ाइच। घोड़ कड़ाइच एक सांप है जिसको काटने से आदमी जो है वो हिनहिनाकर मरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किस सांप के 2 मुंह होते हैं। तो जो ये डोहड़ा जो होता है ना, उसका 2 मुंह होते हैं, इस कहानी में कहा गया है। स्टोरी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, नहीं भी पढ़े हैं, अगर भूल गए होंगे स्टोरी, तो आपको पूरा दिमाग में ये छवि आ जाएगा, स्टोरी फिर से एक बार आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक की माँ उसकी आंखें आने पर कौन सा फल लगाती थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो भरभंडा। भरभंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। काशी फल, सरिका, कटहल ये सब नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा भरभंडा। उसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस किस सांप को धामिन जाति का माना जाता था, अच्छा अर्थात ब्राह्मण जाति को माना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोहड़ा। देखिए यहाँ पे आपको धामिन का ऑप्शन दिया गया है, तो इस स्टोरी में जो है ना वो धामिन जाति अर्थात ब्राह्मण जाति को डोहड़ा को माना गया है, इसीलिए बात को ध्यान में थोड़ा रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों, फिर भी हमें सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विश्वनाथ के लिए क्या अत्याचार हो गया था। तो विश्वनाथ के लिए जो अत्याचार हो गया था वो हो गया था उसका छोटा भाई जो था, उसके माँ का दूधपान करना जो था, माँ के दूधपान करता था उसका छोटे भाई, यही उसके लिए अत्याचार हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विश्वनाथ किसके साथ चांद की चांदनी का रसपान करता था। तो विश्वनाथ जो था अर्थात लेखक जो थे, वो है जो करैसिन का कसैरिन दाई के साथ, ठीक है, वो जो है रसपान करते थे, वो करैसिन दाई के साथ करते थे। चलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विश्वनाथ को कौन सी बात देर में समझ आई। तो उसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बतख अंडे देने के समय पानी से जमीन पर आ जाती थी। ठीक है, जमीन पर बतख जो थी वो तालाब में जो तैरती थी, वो लोग उस समय आ जाती थी, कहाँ पे, जमीन पर आ जाती थी अंडा देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि लेखक ने माँ की तुलना बत्तख से क्यों की। तो लेखक जो है वो माँ की तुलना बत्तख से क्यों की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे के प्रति सतर्क रहने में। ठीक है, बच्चे के प्रति सतर्क रहने में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है आत्मकथा नंगा तलाई का गांव। ठीक है, नंगा तलाई गांव का नाम था इस स्टोरी में, उसका नायक कौन था।
तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ वहाँ के फेमस आदमी था। ठीक है, विश्वनाथ यही लेखक जी हैं, उन्हीं को विश्वनाथ कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लेखक के नंगा तलाई गांव, ठीक है, में शरद ऋतु कौन से फूल खिलते थे? वहां पे शरद ऋतु में कौन से फूल खिलते थे? गुलाब के फूल, कोकाबेली फूल, जूही फूल, हरसिंगार फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरसिंगार फूल। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरसिंगार फूल जो थे वो शरद की ऋतु में फूलते थे। वो कब फूलते थे? जो ट्रेन के जो होता है ना, ट्रेन का पटरी, उसके किनारे फूलते थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यह पाठ किस विधा से लिखा गया है? तो यह पाठ जो है वो किससे लिखा गया है? तो आत्मकथा से। ठीक है, एक आत्मकथा है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जो है अपना आत्मकथा को इस कहानी में लिखे हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो इस चैप्टर का नाम है बिस्कोहर की माटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का कि भोजपत्रों पर भोज करने के लिए किसकी परंपरा है? तो हिंदुओं की परंपरा है। ठीक है, हिंदुओं की परंपरा है। केले के पत्ते में भोजन करते थे, अर्थात भोजपत्र एगो होता है उसमें भी भोजन करते थे। ये हिंदुओं की परंपरा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कोय्या किसे कहते हैं? जो कोय्या है वो किसे कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कमल को, मखाना को, जलकुंजी को या मुकुंद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुंद। मुकुंद किसको कहते हैं? तो कमल में एक जो फरता था, एक फल, उसी को हम लोग कोया कहते थे। ठीक है, ये वो फल था तो इसी को हम लोग मुकुंद कहते हैं, अर्थात कोया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। 14 क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार पहली वर्षा में भीगने के क्या होता है? लेखक के अनुसार पहली वर्षा में जब भीगेंगे तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, कई चर्म रोग हो जाते हैं, खाज खुजली फोड़ फुंसी सब ठीक हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े जितने भी प्रदूषण फैले रहता है, अर्थात वायु प्रदूषण हुआ रहता है, वो पहली वर्षा में सब समाप्त हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक ही है दोस्तों, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए कम ही क्वेश्चन को इसमें लिए हैं। तो अगर इसी तरह आप अपने जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जितने भी MCQ क्वेश्चन है वो चैप्टर बाय चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा आपको, और सेट जितना जारी किया गया है बोर्ड द्वारा वो सारा मिलेगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी चल रही है, इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन को आप पहले से जान रहे थे। चलिए दोस्तों, अब आप दूसरे चैप्टर को अध्याय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।